जय हिंद दोस्तों कोरोना वायरस के इस माहौल में हमको अपनी नॉर्मल ज़िंदगियां भी जीनी है, चाहे घर में बैठकर जिएं। इसलिए मैं आज थोड़ा सा हट के संवाद करना चाहता हूं, क्योंकि जब हम हट के बात करते हैं तो हमारा ज्ञान भी बढ़ता है, वो कहीं ना कहीं उस वातावरण से बाहर भी निकलते हैं। तो मैं आज बात करूंगा, चूँकि और एक बात और भी है, अभी चूँकि लॉकडाउन जैसी स्थितियां हैं बहुत सारी जगहों पर देश में, तो हम सबका समय कंप्यूटर पर, इंटरनेट पर, मोबाइल डिवाइसेस पर बहुत अधिक बीत रहा है। तो आज हम बात करेंगे उसी के विषय में। और एक बड़ी मज़ेदार बात हुई है कि एप्पल, जो आईफोन बनाती है कंपनी, और फेसबुक, उन दोनों के बीच में घमासान चल रहा है। और मेरा यह मानना है कि वह घमासान जो चल रहा है वो हमारे लिए अच्छा साबित होगा। हुआ क्या है कि एक छोटा सा चेंज लाया है एप्पल ने अपने आईफोन और आईपैड के जो सेटिंग्स है उसमें। और उसमें ये है कि जो हमारी प्राइवेसी सेटिंग्स हैं उसमें जो ऐप्स को हम इंस्टॉल करते हैं, एक पॉपअप आता है और वो पॉपअप हमसे पूछता है कि आप ये चाहते हो कि नहीं कि यह ऐप आपको ट्रैक करे। और ज़्यादातर लोग मना करते हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारा डाटा कलेक्ट करे, हमको ट्रैक करे। तो उस चीज़ को लेकर एक तरह से युद्ध का आरंभ हो चुका है फेसबुक और एप्पल के बीच में। क्योंकि फेसबुक जो है उसका बहुत बड़ा एक रेवेन्यू का पार्ट जो है वह जनरेट होता है ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से। और ये जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करते हैं यह आपका और हमारा फेसबुक डाटा कलेक्ट करती है, और उस डेटा के आधार पर टारगेटेड ऑडियंस को, जिस चीज़ को लेकर एडवर्टाइज़र को टारगेट करना है, वह कम पैसे में, छोटी सी कीमत में बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स जिनको टारगेट करके सीधे उसका माल बिक सकता है, ऐसों को टारगेट करने की क्षमता बना लेता है। होता कैसे है मैं आपको ये बताऊं कि पिछले कई सालों से जो ऑनलाइन एडवर्टाइजर्स होते हैं ये हमारे डाटा को ट्रैक करते हैं उनके खुद के वेबसाइट्स के माध्यम से, फिर हमारे मोबाइल से उसको मैच करते हैं, बहुत से ईमेल से मैचिंग होती है, बहुत सारे अन्य अन्य उपयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। और फेसबुक जैसे जो माध्यम हैं यह अपने एप्लीकेशन, जो ऐप्स हैं, उनका उपयोग करते हैं इस काम के लिए। अब आप एप्पल की बात करें, दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी होता है, लेकिन मैं भी एप्पल की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। एप्पल में क्या होता है, एक IDFA नामक नंबर होता है, जो आप कह सकते हैं आइडेंटिफायर फॉर एडवर्टाइजर्स नंबर। जैसे मैं हूँ, एक यूज़र हूँ एप्पल का, तो मुझे गुलरेज शेख नाम से कोई नहीं जानेगा, एक नंबर होगा मेरा। जैसे उदाहरण के तौर पर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 मेरा नंबर है। अब मैंने सपोजिटली एक ऐप इंस्टॉल की, किस चीज़ की, एक ऐप इंस्टॉल की, मूवीज़ कलेक्शन की। और उसमें मुझे एग्जाम्पल के तौर पर साइंटिफिक मूवीज़ देखना अच्छी लगती है, तो मैंने उस ऐप को इंस्टॉल की, उसका यूज़ किया। अब उस ऐप ने मेरा नंबर 1 2 3 4 5 जो था, मेरा IDFA नंबर, उसको कलेक्ट कर लिया। अब उसके माध्यम से जब उसी ऐप को कुछ सामान बेचना है मुझे, और भी जैसे नया कलेक्शन आया उनके पास मूवीज़ का, तो वो फेसबुक पे सीधे, इसे मेरा नंबर है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 का व्यक्ति जो फेसबुक को खोलता है उसको यह एडवर्टाइजमेंट पर्सनल ऐड में मिल जाए कि ये मूवीज़ उपलब्ध हैं। तो फिर मैं उसको क्लिक करूंगा और मैं उसको डाउनलोड कर लूंगा, या मतलब उसका अपग्रेड कर लूंगा उस ऐप को, ताकि मुझे नई मूवीज़ का कलेक्शन भी मिल जाए। या उस ऐप में ऐसी कुछ व्यवस्था है कि मैं वो मूवी खरीद के अपनी लाइब्रेरी में स्टोर कर सकता हूँ या स्ट्रीम कर सकता हूँ, तो वह भी कर सकूँ। तो इस तरह से क्या होता है कि ये तो एक मूवी की बात मैंने की, उसी प्रकार से संगीत की ऐप्स हुई, उसी प्रकार से मेडिटेशन की हुई, बहुत सारी अन्य अन्य प्रकार की जो ऐप्स होती हैं जो अपने सामान बेचती हैं, उसके माध्यम से वह टारगेटेड ऑडियंस को डायरेक्ट टारगेट करते हैं और उससे उनका माल बिकता है। लेकिन ये क्यों होता है? क्योंकि मेरी जो चॉइसेस है, मेरा जो डाटा है, मैं जो कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं ट्रैक होता है, उसका डाटा उनको बेचा जाता है या बेचा नहीं जाता, तो आप ये बोलिए कि उस डाटा के आधार पर फेसबुक उनको ऐड करवाता है उनका। अब ये ऐड की इंडस्ट्री कितनी बड़ी है आप समझेंगे इस चीज़ को। पिछले साल
44 बिलियन यूएस डॉलर का रेवेन्यू फेसबुक ने कलेक्ट किया इन्हीं एडवर्टाइजमेंट से। छोटे छोटे रेवेन्यूज करके ये होता है 84 अरब यूएस डॉलर का बहुत बड़ा बजट। और फेसबुक जो है वह दुनिया का सबसे बड़ा, आप कह सकते हैं एक तरह से, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट का प्लेटफॉर्म है, क्योंकि जितने देशों का की कई देशों की पॉपुलेशन नहीं होती उतने तो उसके यूजर्स है दुनिया भर में। तो अब ये एप्पल ने जो नई सेटिंग्स लाई है उसमें ज़्यादातर लोग डेफिनेटली यही कहेंगे कि ऐप हमको ट्रैक नहीं करे। और जब ऐप उसको ट्रैक नहीं करेगी तो फिर एप्पल जो अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है एडवर्टाइजमेंट बेचने के लिए टारगेटेड ऑडियंस को, वह करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। मतलब उसका रेवेन्यू जो है वह हिट होगा। अब फेसबुक का रेवेन्यू हिट होगा एप्पल के इस काम की वजह से। अब आप ये सोच सकते हैं कि एप्पल के मोबाइल्स तो कम होते हैं, ज़्यादातर तो एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं लोग, तो कौन सी बड़ी बात है? देखिए बड़ी बात इसलिए है क्योंकि एप्पल को जो लोग यूज़ करते हैं यूजुअली वह अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास के लोग होते हैं, और वे ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करते हैं, ऑनलाइन वीआई ज़्यादा करते हैं कंपैरेटिवली दूसरे प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करने वाले। तो इसलिए फेसबुक का रेवेन्यू काफ़ी हिट होगा। फेसबुक इसमें कहता है कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो होगा जो छोटे जो दुकानदार हैं या छोटे व्यापारी हैं जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से अपना माल बेचते हैं उनको होगा। ये बात सच है, लेकिन आप ये भी सोचिए कि फाइनली वो जो बेच रहे हैं वो हमारे डाटा को कंट्रोल करके तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ट्रैक करने की वजह से ही बेच पा रहे हैं। तो क्या मेरा डाटा मैं चाहूँगा कि किसी को मिले कि मेरा चॉइसेस क्या है, कि मैं क्या देखता हूँ या क्या सुनता हूँ या क्या खरीदता हूँ? मैं भी नहीं चाहूँगा, और आप में से भी शायद बहुत सारे लोग नहीं चाहेंगे। अभी भी ये बात है कि इवन एप्पल के जो कंप्यूटर्स को लोग यूज़ करते हैं गूगल क्रोम पर, उसका उपयोग करके डेफिनेटली फेसबुक ट्रैक कर सकता है चीज़ों को, लेकिन 2 साल के अंदर गूगल भी अपनी नई पॉलिसी लाने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक वॉर ये भी छिड़ेगी कुछ समय में ही कि ज़्यादा प्राइवेसी डाटा की कौन कंपनी, कौन प्लेटफॉर्म दे सकता है। और देखिए एप्पल महंगा क्यों मिलता है? 2 रीजन से मिलता है। एक तो प्राइवेसी के नाम पे भी लोग लेते हैं, और दूसरा हार्डवेयर की क्वालिटी वास्तव में बहुत अच्छी होती है, उसकी एप्लीकेशंस की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अब आप मान कर चलिए कि एंड्रॉयड भी जो है कुछ ही समय में इसको कॉम्पीट करने के लिए, देखिए मार्केट एक ऐसी चीज़ होती है कि मार्केट की फोर्सेस हमेशा एक दूसरे से कॉम्पीट करती हैं। तो एक मार्केट एप्पल ने बना लिया है उन लोगों का जो प्राइवेसी चाहते हैं डाटा की। अब उस मार्केट को यदि टारगेट करना है तो एंड्रॉयड हुआ या कल से कोई और नया प्लेटफॉर्म उभर कर आता है तो वह भी उसको टारगेट करेगा। तो इस प्रकार से फेसबुक को नुकसान होगा। मतलब यह है कि फेसबुक को दूसरे तरीके ईजाद करने होंगे जिससे उनका बिजनेस भी खराब नहीं हो, छोटे जो ऑनलाइन एडवर्टाइजर्स हैं उनका बिजनेस भी खराब नहीं हो, और लोगों की जो डाटा है उसकी भी सुरक्षा बनी रहे। तो मुझे लगता है कि यह जो बिग टेक के बीच में जो झगड़े शुरू हुए हैं अंततोगत्वा वो एंड यूज़र, आपके और मेरे जैसे जो एंड यूज़र हैं उनको फ़ायदा देंगे, क्योंकि इनको, इन कंपनीज़ को अब एक समन्वय बनाना पड़ेगा कि अच्छी तरह से एडवर्टाइजर्स का भी ध्यान रखें और लोगों की प्राइवेसी का भी। जय हिंद, जय भारत।